बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लो T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, कल का मैच जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, जो कि होम कंडीशंस में फेवरेट टीम है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है। दोनों टीम्स ऑल दो सुपर 8 में क्वालिफाई, लेकिन द वे जिम्बाब्वियंस प्लेड दैट मैच, अगर हमने देखें कि सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस और दीगर इनके प्लेयर्स उनके साथ मिलकर जो परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा कर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, कल श्रीलंका को भी हरा दिया। और अगर ये कहीं ग्रुप स्टेज में उस तरह का मैच होता क्रूशल कि इन और आउट डू और डाई मैच होता, तो श्रीलंकन फैंस जो हैं वो जिम्बाब्वे को कभी माफ़ ना करते। तो बहरहाल ये कल का मैच जो है वो जीत कर बता दिया जिम्बाब्वे ने कि वो कैपेबल हैं कि वो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। जिस तरह की डेडिकेटेड बॉलिंग की गई और बैटर की जानिब से जिस तरह से परफॉर्मेंस सामने आई, वो हम सबके सामने है और ये ख़तरे की घंटी जिम्बाब्वे की टीम ने बजा दी है। और इसमें मैं कल भी पूछा था कि दो हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाहर होना ज़्यादा बड़ी खबर है या फिर जिम्बाब्वे का सुपर 8 में आना या जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को हराना बड़ी खबर है। ये जो है अभी तक अब श्रीलंका की परफॉर्मेंस, श्रीलंका जो है वो दी बेस्ट टीम जा रही थी, लेकिन कल जिस तरह की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की तरफ से सामने आई है, इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ जीत तो हम गए, वो हमने देखा। इससे पहले इंडिया के मैच को लेकर जिस तरह से सलमान अली आगा ने गुस्से में बोतल फेंकी और फिर हमने देखा कि उस मैच में बाबर आजम की बैटिंग नहीं आई, बाबर आजम बाहर बैठे रहे और ये सारी सूरत हाल बनी रही। इस पर जनाब आकिब कुरैशी से पता करेंगे कि जनाब ये मामला है क्या, क्यों सलमान अली आगा और माइक हैसन की आपस में नहीं बन रही, या फिर सलमान अली आगा की किसी दीगर प्लेयर के साथ नहीं बन रही और वो कुछ इम्पोज करना चाह रहे हैं जो कि नहीं कर पा रहे। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बाबर आजम की जो हालिया परफॉर्मेंस चल रही, कल उनको बैटिंग दी गई लास्ट मैच में, तो इस पर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जनाब मैंने इनकी वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा था। मैं वो वाहिद बंदा था जो कहता था कि इसको टीम से निकाला जाए, इसको अकेडमी में ट्रेनिंग करवाई जाए, फिर कहीं अगर इसकी जगह बनती तो तब आप मेरे पे बात करते थे। और अब जब बाबर आजम उस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। वेस्ट इंडीज़ ने इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी है। अब ये ग्रुप स्टेज मरहला खत्म हो गया। कल से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि पहला मैच सुपर 8 मरहले का आगाज़ होना है, 6:30 बजे मैच है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं मार्शल सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ दीगर हमारे पैनलिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आकिब कुरैशी होंगे, फाद याकर साहब होंगे और दीगर भी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अहमद साहब, कल का मैच जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, पता चल रहा है कि जीतने के लिए आए हुए हैं, और सिकंदर रजा की कप्तानी में पता चल रहा है कि टीम एक प्रॉपर रोड मैप लेकर आई है, एक प्लान लेके आई है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी जानते हैं। ये होती है क्रिकेट। जी हाँ, देखिए T20 की अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो हर वर्ल्ड कप में तकरीबन ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी टीम ने आकर मतलब किसी एसोसिएट टीम ने या लोअर रैंक की टीम ने आकर जो है वो कहीं ना कहीं अपसेट्स किए हैं। पिछले वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई थी, जो वेस्ट इंडीज़ और यूएस में खेला गया था वर्ल्ड कप। तो इस बार जो है वो जिम्बाब्वे की टीम एक सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर सामने आई है। पूरी दुनिया जो है वो इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर पा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया को उन्हें शिकस्त दी, उसके बाद आकर उन्हें श्रीलंका को शिकस्त दी। और श्रीलंका वाली जो शिकस्त है ये इसलिए भी ज़्यादा महसूस की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच को वन ऑफ नहीं था। जिम्बाब्वे ने ये पैगाम दिया है कि हमें एक सीरियस टीम के तौर पर लिया जाए सुपर 8 के अंदर, वरना ऐसा होता है आमतौर पर कोई टीम एक मैच जीत जाती है और उसके बाद उस मैच को समझा जाता है कि शायद ये उनका लकी चार्म था या जिस तरह कहते हैं कि तुक्का लग गया उनका। तो उन्होंने ये कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त देना, मेरा ख्याल है कि जो टॉप 8 टीम्स हैं उनके लिए भी इस वक्त मुश्किल है श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त देना। तो जिम्बाब्वे की इस टीम का क्रेडिट जो है उनकी पूरी टीम को मिलना चाहिए, कप्तान को मिलना चाहिए। और ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप उन रिसोर्सेज को अलाइन करने में कामयाब हो जाते हैं, उन रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट आप ले लेते हैं, जो कि कोचिंग स्टाफ का काम होता है प्लेयर से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस लेना। अगर आप वो लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप T20 फॉर्मेट के अंदर अपसेट करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। बल्कि मैं अब इसको अपसेट नहीं कहूँगा, क्योंकि अपसेट तो ये तब होता है ना कि जब हम ये काफ़ी अरसे बाद देखते कि एक एसोसिएट टीम ने या एक लोअर रैंक टीम ने बड़ी टीम को हराया। T20 में ऐसा होता रहता है, तो T20 में अपसेट्स का मार्जिन ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन जिम्बाब्वे की इसलिए भी अब बात होना ज़रूरी है कि जो इस फॉर्मेट के अंदर उनका कॉम्बिनेशन है, आप अगर उनका टॉप ऑर्डर देखें वो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है। सिकंदर रजा नंबर 4 पर आए, नंबर 5 पर आए, नंबर 6 पर आए, वो ज़रूरत के मुताबिक अपने शफल करते हैं और वो हर जगह ही आकर परफॉर्म करते हैं। आप उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो उनके स्ट्राइक बॉलर्स जो नए बॉल से बॉल करते हैं वो भी बहुत शानदार। मुजर भाई ने पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए थे और कल भी उन्हें जो है वो 2 आउट किए हैं। तो न सिर्फ ये कि खुद कप्तान सिकंदर रजा बल्कि उनके जो दूसरे स्पिनर हैं वो ही परफॉर्म कर रहे हैं और एट द राइट टाइम उनका ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्लिक करना शुरू हो गया। तो जिम्बाब्वे की टीम सुपर 8 में एक यूं कह लीजिए कि एक क्रेडिबल ओपोनेंट के तौर पर जानी जाएगी। इसको अब कोई भी
टीम जो है वो ईजी नहीं लेगी। तो जिम्बाब्वे की ये जीत क्रिकेट के लिए अच्छी है, जिम्बाब्वे की ये जीत पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम है कि अगर आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं और कोचिंग स्टाफ अपने प्लेयर से मैक्सिमम उनका जो आउटपुट है वो ले लेता है, तो पाकिस्तान भी इस 11 के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ सुपर 8 में और सेमीफाइनल में और फाइनल में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। फाद लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। फाद साहब, ये जो मैचेस दो जिम्बाब्वे ने खेले हैं ये तारीख में याद रखे जाएंगे। एक ऑस्ट्रेलिया को हराकर टूर्नामेंट से बाहर करना, दूसरा श्रीलंका को हराना उनकी होम कंडीशंस में। ये डेडिकेशन और ये जो डेडिकेशन का लेवल है ये कब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आएगा? देखे हैं सिकंदर रजा की नई कप्तानी, वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए उसमें कप्तानी कर रहे हैं और क्या कमाल टीम को लीड कर रहे हैं। ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लास्ट नाइट भी, और हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी देखा। देखिए हमजा, इस सारे सिनेरियो से चले, मेरी एक दो बातें तो अल्लाह ताला ने सच की, अल्लाह इज्जत देने वाला है। जो मैं बार बार एक बात करता हूँ कि यार T20 क्रिकेट में ना बड़े नाम नहीं चलेंगे। आपको ना वो एक संदूक भरने की जरूरत नहीं होती, जरा जहेज का संदूक आ जाता है, इसको भी संभाल के रख लो, इसको भी संभाल के रख लो, इसको भी संभाल के रख लो, उसका कोई फायदा नहीं है। जिम्बाब्वे के पास कौन से बड़े नाम है मुझे आप बताएं। सिर्फ क्या है, अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, और अच्छा कॉम्बिनेशन तब बनता है जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। क्रिकेट में जेल होना पड़ता है, टीम वर्क किसको कहते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, 11 लोग थोड़े नहीं होते हैं। 11 लोगों की जब टीम बन जाती है ना, तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। ये बात मुझे करते हुए ना मतलब अरसा हो गया है कि यार टीम बन जाओ। ये हमारी टीम ही नहीं है अंदर से। फॉरगेट अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस, फॉरगेट अबाउट मतलब कि इनके कितने जी इन्होंने स्कोर किए थे 2022-23 में। अभी क्या है, मौजूदा क्या है, इनकी आपस के अंदर लड़ाइयां हैं, ठीक है, लेग पुलिंग्स हैं, ये बोतल जमीन पे मारी, मेरे हिसाब से तो मुंह पे मार देनी चाहिए थी। ठीक है, आपने अगर एग्रेशन दिखाना ही है तो पता तो चले कि आप किसके खिलाफ दिखा रहे हो भाई। तो मतलब हमारा जो ना वो शराजा ही बिखरा हुआ है। वी आर नॉट इन द स्टेबल पोजीशन एक्चुअली। अब बाकी छोटी टीमें देख लो, वेस्ट इंडीज भी जीतती जा रही है, जिम्बाब्वे भी जीतती जा रही है, क्योंकि वो लोग खेलने आए हुए हैं। हमारे शौक ही फर्क है, हमारे इंटरेस्ट ही फर्क है, हमारे फोकस ही फर्क है। हम वहां पे बैठ के भी अभी हमारे प्लेयर सोच रहे होंगे यार ये PSL के बाद क्या करना है, कौन सी लीग खेलनी है, कौन सा ऐड करना है, पैसे कहाँ से आने हैं। मतलब वो ना एक हंगर होती है जिंदगी में, आप जिस हंगर के पीछे भागते हो ना आपको वही मिलता है। हमारी हंगर है पैसा, पैसा तो मिल रहा है, इज्जत कोड़ी कोड़ी की नहीं मिल रही है। कहते ना 2 कोड़ी की इज्जत नहीं है। और मेरे दिल में तो जो थोड़ी बहुत थी वो उस दिन इंडिया वाले मैच के बाद खत्म हो गई हुई है। इसलिए कि हम यहाँ पे बैठ के पूरे इंडियन मीडिया का मुंह तोड़ रहे होते हैं, फालतुओं की दुश्मनियां ले रहे होते हैं। हमारी फैमिलीज मना करती हैं कि यार मतलब ये कि कोई अपनी दुश्मनी ना ले लेना, लेकिन दुश्मनी हम किन की वजह से ले रहे हैं, इन लोगों की वजह से लेते हैं ना। इन्होंने हमें क्या सिला दिया है, ये हमारा मुंह काला करा देते हैं उनके 2 कौड़ी के एंकरों के आगे। मतलब और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं हमजा, मैंने आपकी प्रोग्राम में 2-3 तज्जिए ऐसे किए हैं या दूसरे चैनल्स पे मैंने तज्जिए ऐसे किए हैं जो सेम बात अब रमीज राजा ने भी कर दी है, सेम बात आपकी जो है वो हफीज ने भी की है, सेम बात मोहम्मद यूसुफ ने भी की है, और मैं पहले कर चुका होता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये बाबर आजम वाली बात, बाबर आजम पे बात है। फाज साहब मुझे टाइम काम है, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ये जरा जो बोतल वाला मामला है आकिब कुरैशी से जानते हैं, क्योंकि ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। ये क्या किस पर उन्होंने बोतल फेंकी और क्यों इसको बाबर से रिलेट किया जा रहा है? एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला मैच है और अगेंस्ट नमीबिया, और उससे पहले अपने इंडिया वाले मैच में देखा कि कुछ गर्मा गर्मी जो है वो हमने देखने में आई डगआउट में। तो ये जो आकिब कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आकिब, ये कौमी कप्तान और हेड कोच के दरमियान जो तकरार, और ये जो सोशल मीडिया पे अपेरेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि बोतल फेंकी गई और वो उसको रिलेट कुछ बाबर आजम की बैटिंग ऑर्डर से किया जा रहा है, ये हकीकत है क्या? कोई पता चल सकी बात? चले करते हैं, ये पकड़ो यार, मैं मोबाइल चार्ज करके आया। आकिब
जी हमजा दोबारा सवाल पूछिएगा, आपकी आवाज कट रही है। सलमान अली आगा ने गुस्से में बोतल फेंकी है, ये बेसिकली निशाना कौन था? उनका अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन थी या फिर कोई कप्तान कोच के साथ हुई या बाबर आजम के साथ हुई? देखिए हमजा, ये बिल्कुल जो है बेकार बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, और इसको हर बंदा अपने तौर पे एंगल दे रहा है। आप खुद भी क्रिकेट अच्छी भली खेलते हैं। हमेशा से ये रहा है कि जब भी प्लेयर जो है उसका एक सेट होता है, या बॉलर अगर बैट्समैन हो तो वो सेट हुआ और उसको लग रहा हो कि उसको गेंद जो है फुटबॉल नजर आ रहा है और उससे कोई गलत शॉट लग जाए तो उसका गुस्सा जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और उस वक्त भी यही हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट था। उसके बाद जिस तरह वो बैठे हैं वो अपनी शॉट पे नाराज नजर आए कि जो शॉट थी उनसे गलत लगी। लेकिन उसके बाद जो हमारे आपको पता है शदीद किस्म के फैंस हैं जिसके दिल में जो चीज आती है वो उसको वो एंगल दे देते हैं। उसके बाद कहीं ने कहा कि वो जी कोच और जो कप्तान है उनके दरमियान इस बात पे बहस हुई कि बाबर आजम को क्यों नहीं बैटिंग में भेजा। कहीं ने कहा कि सलमान अली आगा चाहते थे बाबर आजम बैटिंग पे आए, माइक हैसन चाहते थे बाबर आजम बैटिंग पे ना आए। तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जब वीडियो सामने आई, जब ब्रॉडकास्टर ने जब सलमान अली आगा आउट होकर डगआउट में बैठे तो ब्रॉडकास्टर ने उन पर कैमरा मारा, तो उसके बाद जो सारा मामला सामने आया तो उसके बाद जब हमने राब्ता करने की कोशिश की तो थोड़ा डिकआउट करने की कोशिश की तो पता चला कि इस तरह का कोई मामला नहीं था, जस्ट नेचुरल था। सलमान अली आगा को अपनी शॉट पे गुस्सा था, क्योंकि हम उस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और जब सलमान अली आगा आउट हुए हैं और वो जा रहे थे, ख्वाजा नाफे उनको क्रॉस कर रहे थे, तो ख्वाजा नाफे ने उनके आगे फिस्ट अप करने की कोशिश की। सलमान अली आगा ने वो भी नहीं किया, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा अपनी शॉट पर गुस्सा में थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे कि मुझे इस तरह की शॉट नहीं मारनी चाहिए थी। शायद वो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बड़े रन के तौर पे, लेकिन इस तरह का मामला कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे गलत किस्म की जो है वो चीजें चलाई जा रही हैं और जो जिसके दिमाग में जो चीज आती है वो इसको एंगल दे रहा है। तो इस तरह का जो हमने पता किया है यहाँ तक जो है इस तरह का कुछ नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मोराल जो है वो अच्छा है, क्योंकि हमारी मैच खत्म होने के बाद जब क्रिकेटर से मुलाकात हुई तो काफी अच्छे मूड में नजर आए थे। और अभी भी आपसे कुछ देर बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो में पहुंचेगी, प्रेमदासा स्टेडियम में। मैं भी इस वक्त कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर मेरे सामने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है प्रैक्टिस कर रही है। और उनके जो बैटिंग है वो देख के मुझे अपने बॉलर्स की याद आ रही है कि उस्मान तारिक क्या करेगा या सलमान मिर्जा क्या करेंगे। तो एक अच्छा मैच होना है ये यकीनन। मौसम के हवाले से अपडेट दूं तो इस वक्त जो है वो हल्की हवा चल रही है, आबर आलूद है, गहरे बादल छाए हुए हैं, बारिश की प्रेडिक्शन है। लेकिन जब से हम गुज़श्ता 10 दिनों से देख रहे हैं हर रोज बारिश की प्रेडिक्शन होती है, लेकिन बारिश किसी भी दिन जो है वो सही तरह नहीं बरसी। आल्दो के इंडिया और पाकिस्तान का मैच जिस दिन था उससे एक दिन पहले जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें बारिश के बारिश जो है प्रैक्टिस सेशन हल्का सा मुतासिर हुआ था। अदरवाइज किसी भी दिन यहाँ पर बारिश जो है वो नहीं बरसी, क्योंकि कोलंबो बिल्कुल साहिल समंदर के पास है, तो इस तरह से बादल की मूवमेंट जो है वो ज्यादा होती रहती है। अलबत्ता थोड़ी सी तशवीशनाक खबर ये है कि कैंडी में जो हमारे मैचेस होने हैं पाले किले में, जो कि 24 फरवरी को होना है इंग्लैंड के खिलाफ और 28 फरवरी को होना है श्रीलंका के खिलाफ, वो बारिश के बायस मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश जो है वो स्पेल्स में नहीं होती। बारिश का एक लंबी इनिंग्स खेलती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि वहां पर जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच जो है वो मुतासिर हुआ, वहां पर टॉस भी नहीं हुआ। तो इस तरह एक सुपर 8 मरहला कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान टीम अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेगी कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर कल जो है न्यूजीलैंड के साथ जो है मैच होगा। न्यूजीलैंड के साथ हमारा हमेशा से ही 2016 में हम जो है वो उनसे हारे थे, उसके बाद हम जीते आ रहे हैं, तो एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में स्पेशली। लेकिन न्यूजीलैंड की वो टीम है जो गुज़श्ता काफी अरसे से इंडिया में मौजूद है और इंडिया के खिलाफ उनके घर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखती आ रही है। यहाँ पर इंग्लैंड और अगर श्रीलंका का कंपैरिजन किया जाए न्यूजीलैंड के मुकाबले में, तो न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा कंपेटेबल, ज्यादा कम्पिटेबल है यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल टीम है। सिचुएशन अच्छा कि भाई, आपने जब पाकिस्तान के बॉलर्स को याद करना शुरू किया था तो उसमें आपने सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक का नाम तो लिया, आपने शाहीन याद नहीं किया या आपने जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया। तो हम क्या समझें इस बात को कि कल फिर शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाया जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ? जी अहमद, बिल्कुल आप समझे ना, बल्कि आप इसको लिख लें कि शाहीन अफरीदी आप अगला मैच भी नहीं खेलेंगे। अगर सलमान मिर्जा इतना ही परफॉर्म करेगा तो वो अगले मैचेस में भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि सलमान मिर्जा जब भी परफॉर्म करते हो बेचारा अगला मैच फिर नहीं खेलता। ये बांग्लादेश सीरीज से अब तक ऐसा ही हुआ है। चले आप वो गिला आपका दूर कर देंगे। कल जो है वो शाहीन अफरीदी जो है वो नहीं कह रहे, सलमान मिर्जा ही कह रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 से ही जाएगी, क्योंकि कल जब हम जो मैच था श्रीलंका और
जिम्बाब्वे का, वो मैच कवर करके नीचे उतरा तो वसीम अकरम से हमारी मुलाकात हुई। तो उनसे हमने कहा कि वसीम भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार इतने स्पिनर्स खिलाने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपको इतने स्पिनर्स खिलाने हैं तो फिर सबको यूटिलाइज किया जाए। तो उसके बाद मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं। बहुत भी अभी क्योंकि पहुंचेंगे, अभी हमने जो पिच देखी है वो पिच ये है कि यूज पिच है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, वही वाली पिच पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाना है, और उस पर काफी ज्यादा रोलिंग की जा रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर धूप निकली नहीं है। तो धूप अगर निकलेगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें खत्म होगा, लेकिन फिलहाल उस पिच पे मॉइस्चर नजर आ रहा है, जो हमने क्लोज करके देखा है, तो उस पर मॉइस्चर नजर आ रहा है। लेकिन यूज पिच पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होना है। इससे पहले इसी पिच पे जो है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे वाला मैच भी हुआ था, और उसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे वाला मैच भी इसी पिच पे हुआ था, और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी इसी पिच पे होने जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है पाकिस्तान सेम 11 के साथ जाएगा, लेकिन अब से जब कुछ देर बाद पाकिस्तान की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, पिच के हिसाब से देखेगी, तो फिर उसके बाद शायद एक अगर बहुत भी उनको चेंज करनी पड़े तो एक तब्दीली की जा सकती है, वो इब्रार अहमद को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास अब पूरे हैं। इस तरह की कंडीशंस में 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाया जा सकता है। फहीम अशरफ को हमने देखा कि लास्ट मैच में अच्छी चीज थी कि उनको बॉलिंग करवाई गई, अगर उनको बॉलिंग करवाई जाएगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होगा, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होना बेहतर है, क्योंकि उनकी बैटिंग भी पाकिस्तान टीम को चाहिए। अगर फहीम अशरफ को सिर्फ एज अ बैटर खिलाना है तो फखर जमान उनसे ज्यादा बेहतर है। तो ये मामला है कि प्लेइंग 11 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सेम रखी जाएगी। बिल्कुल ठीक है फाज साहब, प्लेइंग 11 जो है वो सेम रखी जाएगी। और अभी जिस तरह साकिब ने कहा कि वसीम अकरम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि इतने ज़्यादा स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, अब ये ग्राउंड भी वही है, ऑलमोस्ट कंडीशंस भी वही हैं। और हमने देखा कि इंडिया के जो है हार्दिक पांड्या, उन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा किया, उसके बाद रही सही कसर जो है वो बुमराह ने पूरी कर दी। हम टोटली डिपेंडेंट स्पिनर्स पर हो रहे हैं, स्पिनर्स हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आपको नहीं लगता कि 2 के बजाय 3 स्पिनर से, 3 फास्ट बॉलर से पाकिस्तान चला जाए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है? जी बिल्कुल, 3 फास्ट बॉलर तो नहीं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसको राना साहब को ड्रॉप करूँ और नसीम शाह को खिलाऊं, क्योंकि जितनी बैटिंग एंड पे राना साहब कर लेते हैं उस तरह की बैटिंग नसीम शाह भी कर लेता है। और नसीम शाह को हम क्यों लेके गए हुए हैं वहां पे, मतलब किसी ने ये पूछा है कि वो मालिश करने गया हुआ है वहां पे? उसका रोल क्या बेचारे का? अच्छा भला क्रिकेटर है, अच्छा भला बॉलर है, सीमर है, और ये सीमिंग विकेट है। मतलब इन्हीं बातों पे तो मुझे गुस्सा चढ़ता है कि ये जो अजायब घर से हमारे कोच को लेके आए हैं, इस बेचारे को डीप टेक्निकलिटीज के क्रिकेट की अलिफ बे का भी नहीं पता, और जो कहते हैं ना इसको पता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ मुनाजरा कर लें, ठीक है? इसको यहाँ पे नसीम शाह को खिलाना चाहिए। सलमान ठीक है आपके साथ, वही आप वाली बात है, इतने स्पिनर जिंदगी में नहीं देखे भाई। स्पिनर नाम से नफरत हो गई है। ये क्रिकेट हो रही है यार, कौन सी क्रिकेट है भाई? ये ऑफेंसिव क्रिकेट नहीं है, ये डिफेंसिव क्रिकेट है। और भाई समझ जाओ, सारी जिंदगी हो गई है हम लोगों ने ऑफेंसिव क्रिकेट खेली है, तुम लोग ये डिफेंसिव क्रिकेट पे आके अपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा लिया है। ऑफेंसिव क्रिकेट होती है कि आप अपने फास्ट बॉलरों के साथ जाके अटैक करते हो, ये जो स्पिनर फेंक देते हो ये डिफेंसिव क्रिकेट है। यही नहीं इनको अलिफ बे का पता, क्या इनको अपनी ही स्ट्रेटेजी का नहीं पता कि हम किस स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं? हमारी स्ट्रेटेजी ऑफेंसिव है कि डिफेंसिव है? पाकिस्तान क्रिकेट का नाम हमेशा जो है वो हमारी ऑफेंसिव क्रिकेट की वजह से बना है, हमारे दलेर होने की वजह से बना है। इन्होंने हमारे क्रिकेटरों को बिल्लियां बना के रख दी है कि यहाँ पर मैं अपनी रहनुमाई के लिए अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो ऑफेंसिव डिफेंसिव की आप बात कर रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक कंडीशंस के साथ भी होता है? अगर कंडीशंस ही ऐसी हो कि हम स्पिनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम स्पिनर के साथ ऑप्ट क्यों ना करें नए बॉल से? बिल्कुल ठीक है। अच्छा फाज साहब, बिल्कुल कंडीशन देखें आप, कंडीशन स्पिनर्स वाली कंडीशन पता क्या होती है? वो जो आप अपने पाकिस्तान में टेस्ट मैच कराते हैं, पंखे लगा के विकेटों को सुखाते हैं, भाई ये मॉइस्चर वाली विकेट्स हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, आपके इंडिया मैच में इंडिया के लिए भी वही कंडीशन थी, हमारे लिए भी वही कंडीशन थी, तो उनके बॉलर्स ने नया बॉल उनका सीम क्यों हुआ? आपके बैट्समैन क्यों आउट हुए? जी हाँ, स्केल की कमी तो उसमें थी यकीनन, लेकिन बात यह है कि अगर कंडीशंस इस बात को सूट कर रही हूँ कि स्पिनर के साथ जाना चाहिए, और हमारे जो कोच हैं वो जाहिर है कि डिपेंड करते हैं स्टैट्स के ऊपर बहुत ज्यादा, तो फिर अगर इस तरह की माइंडसेट इस तरह का हो कोचिंग में
तो फिर वो स्पिनर्स के साथ जाएंगे ना। बिल्कुल स्पिनर के साथ ही जाएंगे और ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। कल के रोज़ इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया है। आपके शो में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली वो यही रहने वाली है। शाहिन शाह अफरीदी बाहर ही होंगे, सलमान मिर्ज़ा ही खेलेंगे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो की जा सकती है। इस पर कल के शो में बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।